Hare Krishna. Let's start with Srimad Bhagavatam, reading and understanding. Let's start with the prayer service. Hare Krishna, please start. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भगवतोत्तम श्लोकाय भक्ति भवती नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय च देवकी नंदनाय च नंद गोपे कुमाराय च गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 के चैप्टर 18 में चल रहे हैं। कल तक हमने थर्ड श्लोका फिनिश कर लिया था। थर्ड श्लोका में बताया है कि उत्सृज्य सर्वथा संगम। ये क्या बात हो रही है कि बताया जा रहा है कि जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने सभी सभी सगे संबंधियों को त्याग दिया। कौन से सगे संबंधी, मतलब क्या है कि इस देह से जुड़े हुए जो सगे संबंधी हैं, जिनका हमारे चित्त में निरंतर ध्यान रहता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरे अपने हैं, वो मेरे पराये हैं, इनके पास मैं जा सकता हूँ, ये मेरे, तो उन सब का उन्होंने त्याग कर दिया। उन सब का उन्होंने त्याग कर दिया। और फिर क्या करा, ऐसा करने के बाद उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने हरि की कथा को समझने में, हरि को समझने में, ऐसी स्थिति में वो स्थित हो गए जहां पे वो हरि की कथा सुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि विनम्र भाव से हम शिष्य बने। जब हम शिष्य बनते हैं तब हम डिसिप्लिन में रहते हैं और हमें हमारे गुरु की बात समझ में आती है। तो सबसे पहले वो शिष्य बन गए। वो किस किस से शिष्य बन गए थे, वो किसके शिष्य बने, किससे उन्होंने कथा सुनी? सुखदेव जी। स्वामी जी से। ठीक है। और वो किसके शिष्य, वो उन्होंने किससे कथा सुनी थी? उन्होंने व्यास अपने देव। व्यास देव जी से उन्होंने कथा सुनी थी। बिल्कुल ठीक। और जब वो कथा सुन रहे थे तब उस सभा में सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे, जो कि आगे फिर नैमिषारण्य में जाकर के बाकी कथा और ऋषिगणों से वो कथा कहेंगे। तो ये चीज हमें बार बार ध्यान रखनी है। तो अब उन्होंने जब ऐसी कथा सुनी और उन्होंने जब कथा सुनने पर ये कह रहे हैं कि उनको भगवत धाम प्राप्त हो गया। तो कैसे प्राप्त हो गया? क्योंकि उन्होंने गंगा के तट पर शिष्य बनकर गुरु के द्वारा, जो कि परंपरा से हैं, और भक्तों के सानिध्य में कथा सुनी और इतनी ध्यान से सुनी कि उनको अपना संबंध भगवान से समझ आ गया। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि ये बताता है कि उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये शास्त्र में ये सिद्धांत लिखा हुआ है। दिस इज द क्वालिफिकेशन, और ये सिद्धांत शास्त्र में लिखा हुआ है, तो ऐसे इसलिए हो गया। ये मतलब ये पूरा एक फैक्ट है। ये लिखा हुआ है कि अगर हम अंत समय में गंगा के किनारे और भगवान का नाम परंपरा से सुनते हैं तो ये डेफिनेट है कि भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और ऐसा वो ही कर सकता है जो कि शुरू से भक्ति में है। अन्यथा क्या होता है कि अंत समय में जितना भी हम कोशिश करें वो नाम ध्यान नहीं आता है। परंतु परंतु एक शॉर्टकट है। यदि से वैष्णव कृपा हो जाए, भक्तों की कृपा हो जाए, तो अंत समय में भी वो मति, वो गति प्राप्त कराने में सहायक बन जाती है। ठीक है। यदि वैष्णव कृपा हो गई, कोई वैष्णव है, उसको नॉलेज है, वो जानता है कि अब ऐसा करना है, तो फिर जो अपने फैग एंड ऑफ लाइफ में है उस पे ये कृपा प्राप्त हो जाती है। अन्यथा उस व्यक्ति को धीर होना पड़ता है, भक्त होना पड़ता है, और भगवान के भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है, तभी उसको अंत समय में ये याद आता है। जब उसकी हो सकता है फिजिकल बॉडी जो है वो इस लायक नहीं है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गई, फिर भी उसका जो चित्त है वो भगवान में ही लगा रहेगा।
ठीक है। जो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो नारायण परायण होता है, उसके साथ ही ऐसा होता है। जो नारायण परायण, यानी कि नारायण परायण का एक और, जो हमने बहुत मतलब देखे थे, एक और मतलब ये होता है कि उसके लिए स्वर्ग और नर्क दोनों ही एक, वो एक समान दिखता है। अब ये कैसे दिखता है स्वर्ग और नर्क एक समान कैसे दिखता है? तो इसका जो इनर डीपर मीनिंग वो ये है कि स्वर्ग का सुख कैसे मिलता है? भाई बाहरी तरीके से मिलता है ना, बाहरी, बाहरी सुख मिलता है। तो वो स्वर्ग का सुख बाहर से मिलता है, और नरक का दुख कैसे? बाहर की तरफ से, बाहरी तरी मतलब चीजों से नरक का दुख दिया जाता है। अब चाहे बाहर कोई भी, कितना भी ठंड पड़ रही हो, पर हम अंदर तो यहाँ हीटर लगा के बैठे हुए हैं ना। तो जब अंदर शांत है तो बाहरी अवस्थाओं का इतना प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है। तो अगर चित्त में भक्ति है, चित्त में भगवान की भक्ति है, तो बाहरी कितना भी टर्बुलेंस हो तो भक्त के अंदर क्या होता है? भक्ति होती है। फिर चाहे वो नर्क बाहरी दुख हो या स्वर्ग का बाहरी सुख हो, ना वो उधर डिप्रेस हो रहा है, ना ही वो उधर बिविल्डर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बताया जा रहा है। अब यहां पर आते हैं कि हम 18.14 में हम एंटर करते हैं, सॉरी 18.4 में हम एंटर करते हैं। नोत्तम श्लोक वार्तानम जोशितां तत् कथामृतम स्यात् संभ्रमो अंत कालेपि स्मर ताप तप्त पदाम्बुजम। नोत्तम शो नोत्तम श्लोक वार्तानां जोष्तां तत् कथामृतम स्यात् संभ्रमो अंत कालेपि स्मर ताम तत् पदाम्बुजम। यस माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्तोत्रों से स्तुति किए जाने वाले श्री भगवान की दिव्य कथाओं के प्रति अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का खतरा नहीं होता है। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। ऐसा इसलिए हुआ, तो अब कैसा किस लिए हुआ? कि परीक्षित महाराज अपने अंत समय में भी भयभीत नहीं हुए, जबकि उनको, वो बिल्कुल स्टेबल माइंड में थे। ऐसे नहीं था कि उनका जीवन अब खत्म हो चुका था, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी थी, अब वो बिल्कुल ही एकदम, उनका शरीर जो था वो जर्जर हो चुका था, अब उन्होंने सारी अपनी जीवन की खुशियां देख चुकी थे, अब सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी जब उनको पता चलता है कि उनकी मृत्यु निकट है, तो उन्होंने क्या करा? वो भयभीत नहीं हुए और उन्होंने राइट स्टेप उठाया। तक्षक से वो भयभीत नहीं हुए थे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने दिव्य कथाओं के लिए अपने जीवन को अर्पित कर रखा था। मतलब भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने के लिए अपने जीवन को कंप्लीटली समर्पित कर रखा था। दैट वॉज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब फॉर हिम, वो उनका प्राइम जॉब था। वो सुनते सुनते, ऐसा नहीं कि बस 10 मिनट सुन ली उसके बाद में, नहीं, सुना, फिर मंथन किया, फिर चिंतन किया। तो वो उन्होंने शुरू से, उन्होंने भगवत कथा को अपने जीवन का प्राइम जो जगह है वो दे रखी थी। जैसे कि अभी भी हम लोग काफी, जैसे हम लोग काफी लोग हैं कि भाई कमा क्यों, भाई बच्चों को पालना है, जिम्मेदारियां हैं, इसलिए कमा रहे हैं। जैसे बच्चों को पालने के लिए, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, वैसे ही वो जीवन जी रहे थे कथा सुनने के लिए। तो जो व्यक्ति ऐसे जीवन जी रहा है कथा सुनने के लिए, भाई काम कर रहा है, फिर फटाक से कथा, फिर कथा भी चलती जा रही, काम भी होता जा रहा है, तो कथा चलते चलते काम होता जा रहा है, मेडिटेट होता जा रहा है, मन में वही चलता जा रहा है। फिर आप चाहे कहीं पर भी हो, अपने घर में हो, वृंदावन में हो, कोई धाम में हो, किसी सभा में हो, किसी सोशल एंगेजमेंट में हो, आपके मन में वो कथा, वो चिंतन चलते जा रहा है। तो जिनके साथ ऐसा होता है, वो लोग फैग एंड ऑफ लाइफ जब होती है तब भयभीत नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली आश्रित होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना सुना हुआ होता है, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं कृष्णा पे। उनको पता होता है कि ही विल नेवर डू बैड फॉर अस, वो बिल्कुल वेल विशर हैं। और नहीं तो इतनी जल्दी हमें हमें इतना भरोसा होता नहीं है, हम ये डाइजेस्ट कर नहीं पाते इन बातों को कि भगवान जो कर रहे हैं वो हमारी सबसे बेस्ट भलाई के लिए करें। इस बात को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा भक्ति की जरूरत होती है, अपने भक्ति को बढ़ाने की जरूरत होती है, तब जाके इन बातों पे हम विश्वास कर पा सकते हैं। ठीक है,
तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम मृत्यु के भय से दूर रहना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? खूब फिक्शन नॉवेल्स पढ़नी चाहिए। अ, बहुत बहुत ज्यादा जो हाई लेवल के कोर्सेज होते हैं, इंजीनियरिंग के, सीएस के, डॉक्टर्स, राजा भी बन जाओ, मतलब बहुत हाई पॉलिटिकल पोस्ट में पहुंच जाओ, तो क्या उन सब से मृत्यु का भय कम हो जाता है? राजा बन के भी हिरण्यकशिपु का मृत्यु का भय कम नहीं हुआ था। कंस का भी मृत्यु का भय कम नहीं हुआ था। तो क्या ऐसा करने से मृत्यु का भय हो जाता है? मृत्यु का भय सिर्फ और सिर्फ भगवत कथा का श्रवण करने से ही कम होता है या हटता है, और कोई तरीका नहीं है। देर इज नो अदर वे। जितना अच्छे हम रिसोर्सफुल हैं उतने अच्छे से कथा सुने, जितना इंटेलिजेंट है उतने अच्छे से कथा सुने। अपना सारा इंटेलिजेंस इसमें भी लगाना है, तब हमें कथा अच्छे से समझ आएगी, याद रहेगी, और उस पर मेडिटेट करेंगे। तो क्या कथा सिर्फ इसलिए सुननी है कि हमारा डर दूर हो जाए? नहीं, इसलिए नहीं सुनी, ये तो बाय प्रोडक्ट है कि डर दूर हो जाए, ये तो बाय प्रोडक्ट है। कथा किस लिए सुननी है, ये आप चीजों को सुनो। ये 3 चीजें हैं उसमें, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। नो नोत्तम श्लोक वार्ता नाम। नोत्तम मतलब उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक मतलब, उत्तम श्लोक का क्या मतलब होता है? उत्तम श्लोक के 2-3 मतलब है, उसको आप ध्यान से सुने। उत्तम श्लोक का मतलब होता है कि वो श्लोक जो तम से ऊपर उठा हुआ है, या फिर वो श्लोक जिसका आश्रय लेकर के व्यक्ति तम से ऊपर उठ जाता है। तमस मतलब जो इंफीरियर क्वालिटीज होती हैं, उससे वो ऊपर उठ जाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं उत्तम श्लोक यानी कि जो उत्तम लोग हैं। कौन उत्तम लोग? जैसे शिव, ब्रह्मा, ये वाले जो उत्तम हैं, वे भी भगवान के उत्तम श्लोक का गुणगान करते हैं। मतलब भाई उत्तम श्लोक है किसके बारे में? ये भगवान के बारे में। भाई कौन करे? बहुत जो हाई फाई लोग हैं ना, वो भी कर रहे हैं, तो फिर हम लोग तो हैं ही कौन? ठीक है, शिव ब्रह्मा आदि भी भगवान के, मतलब इवन दे आर डूइंग, तो हमें तो करना ही करना है। वो भी गुणगान कर रहे हैं, और गुणगान करने से जो जो इंफीरियर जो टेस्ट होता है, जो लोअर टेस्ट होता है, वो चला जाता है। हम हायर टेस्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो चला जाता है। ठीक है, मतलब कि भगवान का नाम जप करना, सुनना, और इसको इसको इसी को प्रायोरिटाइज करना, इसको पार्ट टाइम नहीं बना देना। ठीक है, यानी कि जो कथा के लिए ही जी रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअली में फिर उसका क्या होता है? वो लास्ट समय में सम्मोह, वो मोह में नहीं पड़ता, विचलित नहीं होता। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं कि नंबर 1 तो ये है कि वार्ता नाम मतलब कि जिसने अपने जीवन को कथा के लिए समर्पित कर दिया है, मतलब उसने कथा सुननी, बहुत ध्यान से सुननी ही सुननी है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? और वो लग जुष्टाम, सेकंड लाइन में आता है जुष्टाम। जुष्टाम मतलब कि वो लगे हुए हैं, ऐसे नहीं कि 1 टाइम 2 टाइम। अब सुन ली कितनी बार वही परीक्षित की बातें सुने, कितनी दिनों से वही सुन रहे हैं। अरे आजकल क्या चल रहा है लेक्चर में? वही गाय और वही बैल की बातें चल रही है। कितना सुन लिया बाबा, पता है हमको कि वही है। अब ठीक है, शॉर्ट में तो बता सकते हैं, इतना लंबा लंबा खींच के बता रहे हैं। तो एक्चुअली में जो एक्चुअली में लगा हुआ है सुनने में, निरंतर सुनने में, उसने उसको साधना बना ली है कि वो एक्चुअली निरंतर लगा हुआ, जुष्टाम मतलब वो लगा हुआ है। और फिर क्या? स्मृताम। स्मृता मतलब जिसने प्रायोरिटाइज कर लिया है, जो लगा हुआ है, फिर वो ही क्या है? वही भगवान के चरण कमल का स्मरण भी कर सकता है। यूं ही हमें भगवान के चरण कमल हमारे रिमेम्बरेंस में नहीं आते हैं। उसके लिए जो हमने सुना होगा ना, वही हमारे दिमाग में रहता है ना। जो हम पहले तो एक टाइम था कि मूवीज के डायलॉग्स लोगों को रटे रहते थे। ठीक है, तो आप जो सुनोगी वही आपको याद रहेगा। तो जब कथा सुनेंगे तो हर जगह उसी का ही स्मरण, उसी का ही मंथन चलते रहना चाहिए। और जब ऐसा चलता है तो अंत समय में न तो शोक होता है, न मोह होता है, और न ही भय होता है। तीनों का नाश हो जाता है। तीनों का नाश होता है। एक्चुअली मृत्यु का भय किस लिए होता है, अगर ये क्वेश्चन हो तो? मृत्यु का भय किस लिए होता है? मोह के कारण। मृत्यु का भय मोह, किस चीज का मोह होता है? सांसारिक रिश्ते। सांसारिक। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। हमको ये मोह होता है कि जो हम भोगने की चीजें हैं वो हमसे छूट जाएंगी, हम वो भोग कर नहीं पाएंगे। इस चीज का बहुत मोह होता है, इसलिए मृत्यु का बहुत, कि हमसे ये सब छूट जाएगा, सब कुछ हमारा छूट जाएगा।
इसलिए हमको बहुत डर लगता है। अविद्या, अस्मिता, अस्मिता मतलब कि अपना को शरीर मानना, अविद्या मतलब इग्नोरेंस में रहना, मतलब ज्ञान नहीं होना, राग बहुत अटैचमेंट होना, द्वेष होना किसी से, और अभिनिवेश, इस सारी चीजों की वजह से हमें बहुत डर लगता है कि हमें लगता है कि हमारी जो भोग की वस्तुएं सब छूट जाए, देह छूट जाएगी तो हम भोग कैसे करेंगे। जबकि सोचने वाली बात यह है कि जिसको भी जो भी देह प्राप्त होती है वो उस देह में बहुत खुश है। कोयल अपनी देह में खुश है, तो जो शूकर है वो अपनी देह में बहुत खुश है। हमें देख के लग रहा होगा क्या गंध खा रहा है, पर एक्चुअली में वो अपनी देह में बहुत खुश है। वो भी मर के जाना नहीं चाहता है, वो भी अपने बच्चों में वो गंध खाने में वो बहुत आनंद का वो आभास उसको होता है, बहुत आनंदित है वो उस वाली देह में। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ये संस्कृत में अगर जो दिया हुआ है, नौतम श्लोक वार्ता नाम की, जिसका जीवन ही उत्तम श्लोक, किसके बारे में उत्तम श्लोक, भगवान श्री कृष्ण का है, जिसका जीवन ही उत्तम श्लोक सुनने में है। सेकंड, जो भगवान की कथा अमृत का पान करने में लगा हुआ है, निरंतर लगा हुआ है, और वही जो कथा सुनने में लगा है ना, वही एक्चुअली में जो भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर रहा है, वो ही अंत काल में भी, एक सेकेंड, अंत काल में भी क्या बोल रहे हैं ये, कि एक्चुअली में अंत काल में जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है अंत काल में। उनको बहुत डर लगता है कि मतलब 40,000 जैसे बिच्छू डस रहे हैं, उनको बहुत काल के दर्शन होते हैं, यमदूत नजर आ, बहुत कुछ होता है अन्यथा। और अंत काल मतलब शरीर डिसफंक्शनल हो जाता है, फिजिकल शरीर। आत्मा अभी भी चाह रही है कि कहीं से मैं सुन पाऊं, वो चाहती है, आत्मा चाहती, चाहे फिजिकल बॉडी इतना फंक्शनल न हो। ऐसे में अगर वैष्णव कृपा हो जाए, प्रसाद मिल जाए, भगवान पे ऑफर्ड माला मिल जाए, वैष्णव कृपा हो जाए, कोई नाम जप ले, तो फिर आत्मा का उसी क्षण प्योरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर एंड समय में, लास्ट समय में भी अगर हमें कहीं से भगवान का नाम सुनने को मिल जाए, तो उससे भी शॉर्ट शॉर्ट भगवत धाम की प्राप्ति। और ऐसा भी आगे बताएंगे कि ब्रह्मा जी खुद कह रहे कि मैं रोज एवरी डे में कितनों को जाते हुए देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, एवरी डे जाते हुए देख रहा हूं। तो यदि अगर अभी हम इस समय बहुत अच्छे से श्रवण करेंगे, तो फिर हम एंड समय में भ्रमित नहीं होंगे। और कथा ये बहुत जरूरी है कि परंपरा से ही सुनी जानी चाहिए। जीव का हृदय शुद्ध तभी होगा जब जीव परंपरा से सुनेगा, जब उसका कचरा तभी साफ होगा जबकि वो परंपरा से सुनेगा। ऐसे किसी के लालच में कथा सुनना ठीक हो सकता है, पर परफेक्ट नहीं है कि वहां पे प्रसाद मिलेगा, वहां बहुत अच्छे वहां पे कथा के बाद वहां पे जो है बड़े अच्छे छोले भटूरे बन बन खिलाए जाते हैं, ये तो चलो हम छोले भटूरे खाने चलते हैं। तो इसकी वजह से कथा सुनने से शुद्धि ऐसी इतनी तीव्रता से नहीं होगी। या फिर जो कथावाचक है वो अपने मन से कथा सुना रहा है, अपने, मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में ऐसे कह के कथा सुना रहा है, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। कथा परंपरा से और एज इट इज, इवन जो एग्जाम्पल की साइटिंग होती है वो भी अपने मन से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल जब बहुत सारी चीजें होती है जो हम आचार्यों के भाव से ही समझ पा सकते हैं। जैसे घृणा का मतलब प्रेम भी होता है, ये हमें कैसे पता चलता है, ये जब आचार्य ही बताते हैं तब हमें पता चलता है कि श्रीमद् भागवतम में जब घृणा आती है, उसका एक मतलब प्रेम भी होता है। तो जब गुरु से सुनते हैं तो हमें गुरु को 3 गिफ्ट्स देने होते हैं। ठीक है, ये हम श्रीमद् भगवत गीता में हम पढ़ चुके हैं। तो हम गुरु को 3 गिफ्ट्स देते हैं, ये सब एग्जॉल्टेड गुरुओं की बात हो रही है और अच्छे भक्तों की बात हो रही है। हम 3 गिफ्ट्स देते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रणिपातेना, मतलब विनम्रता से सरेंडर, चैलेंजिंग मोड में क्वेश्चंस नहीं, विनम्रता से सरेंडर, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, प्रति प्रश्नेना, कि हमें अपने शुद्धि के लिए प्रश्न करने हैं, भौतिक कंफर्ट के लिए हमें प्रश्न नहीं करने हैं। और लास्ट क्या है, सेवा, सर्विस, सर्विस एटीट्यूड होना और सर्व करना। जब हम सेवा करते हैं ना, तभी हमें बातें समझ में आती हैं, अन्यथा हमें बातें समझ नहीं आती, हमें सिर्फ जार्गन्स लगते हैं कि हाँ बोल रहा है चलो सुन लेते हैं।
कुछ तो करना पड़ेगा, वो पड़ेगा ही नहीं जब तक हम सेवा भाव में विनम्रता के साथ और अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए प्रश्न ना करें। तो ठीक है, तो तीन प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन और सेवा, ये तीन चीजें हम गुरु को ऑफर करते हैं। ठीक है, सूत गोस्वामी की बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सूत गोस्वामी कौन है, जो आगे जाकर के नैमिषारण्य में कथा सुनाएंगे। तो सूत गोस्वामी इतने ध्यान से सुन रहे थे कि उनको 18,000 श्लोक कंठस्थ हो गए। कलयुग की बुद्धि ऐसी है ही नहीं कि हम श्लोकों को कंठस्थ कर सकते हैं, परंतु एटलीस्ट हम थोड़े थोड़े नोट्स जरूर बना सकते हैं। इसी तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से सुनी थी, इस तरीके से। तो जब ऐसे सुनते हैं तो ट्रांसपेरेंसी आती है, बहुत ध्यान से जब हम सुनते हैं तो ट्रांसपेरेंसी आती है। अब इसको जरा सा पढ़ेंगे माता जी, प्लीज रीड द, आप जो पर्पट है उसको पढ़ेंगे। तात्पर्य: जीवन के अंतिम क्षण में श्री भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जाती है। जीवन की यह सिद्धि उसे ही मिल पाती है जिसने श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्तोत्रों से या उन्हीं की गुरु शिष्य परंपरा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में जाना है। वैदिक स्तोत्रों को किसी मनोधर्मों से सुनने से कोई लाभ नहीं होता है, किंतु जब उन्हें किसी प्रामाणिक स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से सुना जाता है और सेवा तथा विनय पूर्वक उसे ठीक से समझा जाता है, तब हर बात पारदर्शी रूप से स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार विनीत शिष्य जीवन के अंत तक दिव्य स्तर पर रह सकता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा मनुष्य से भगवान के जीवन के अंत समय में भी स्मरण रख सकता है। जब शरीर के जर्जर होने से स्मरण शक्ति ढीली पड़ जाती है, सामान्य व्यक्ति के जीवन के अंत समय में वस्तुओं को यथारूप स्मरण रख पाना कठिन है, लेकिन श्री भगवान तथा उनके प्रमाणिक भक्तों या गुरुओं की कृपा से मनुष्य को यह अवसर सहज ही प्राप्त हो जाता है, और महाराज परीक्षित के साथ ऐसा ही हुआ। हरे कृष्ण। तो ये श्रवण और कीर्तन जो है, इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। इसमें कोई शक की, कोई शंका की, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे नहीं, ये ऐसे ही होता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि हम जब श्रवण कीर्तन करेंगे अपने जीवन भर, ऐसे नहीं कि हम वेट करें कि हम लास्ट में ही और तुम साथ में रहना प्लीज, तुम समझा देना, नहीं, ऐसे कोई हम व्यवस्था कर पाए हम नहीं जान सकते। हमको कुछ नहीं मालूम है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हम कुछ नहीं जानते, परंतु यदि हम अभी खूब श्रवण करेंगे तो एंड समय में भी वो व्यवस्था भगवान बना देते हैं कि हमारे साथ बुरा तो हो ही नहीं सकता। बुरा तो खैर जो नहीं सुन रहा ना उसके साथ भी नहीं हो रहा, उसके साथ भी नहीं होगा। तो हम जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका साथ तो खैर बिल्कुल भी भगवान पनिशमेंट देने के लिए नहीं है। ठीक है, ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए। बाकी सब चीजें जो हैं हमें अपने प्रारब्ध से मिलती ही हैं, उसका मतलब ये नहीं कि मेहनत ना करें। जो भी हमें भगवान सिचुएशन जो मिली, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। जो रिश्ते मिले, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। और अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी दी हुई प्रेजेंट को, गिफ्ट को भी हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ऑल ऑफ दिस दिस इज ऑल्सो गिफ्ट ऑफ गॉड। ये सब भी भगवान की प्रकृति माया से ही हमें, मतलब भौतिक सराउंडिंग से हमें सब कुछ मिला हुआ है। तो हर चीज को बहुत सुंदर तरीके से इसको यूज करना है। ठीक है, तो अब अगर ऐसे अब ऐसे कहें कि हो सकता है कि कली जो है वो वो प्रवेश तो कर पाया। अब ये लिंक ये बनता है कि कली जो है वो परीक्षित के राज्य में प्रवेश तो कर गया, पर वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। क्यों नहीं दिखा पा रहा है, कली ने स्टॉप, मतलब परीक्षित ने स्टॉप कर दिया ना उसको, तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। क्यों नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि परीक्षित जो कि महान भक्त हैं, उन्होंने रोक दिया, पर मारा नहीं। रोक दिया पर मारा नहीं। अब मारा क्यों नहीं, ये हम कल पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो हम ये सोच रहे सरेंडर करा इसलिए नहीं मारा, there's वन मोर एलिमेंट टू इट, वो हम कल पढ़ेंगे। पर अभी के लिए हम देखते हैं फिफ्थ वाले श्लोक में आते हैं। तावत् करिर् न प्रभेत प्रविष्टो अभि सर्वत यावत् ईशो महान उर्व्याम आभिमन्व्य एक राष्ट्र। तावत् कलिर्न प्रभवेत प्रविष्टो अपि सर्वत यावत् ईशो महान उर्व्याम आभिमन्व्य एक राष्ट्र। यस माता जी।
हरे कृष्णा। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। तावत कलेर न प्रभाविता, मतलब कली आ तो गया है राज्य में पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। क्यों? जब तक कली, मतलब कली अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। क्यों? प्रविष्ट अपीह सर्वदा, जब तक, मतलब जबकि कली सब जगह है, एक जगह नहीं है। कली अभी सब जगह कली फैला हुआ है, फिर भी जब तक पृथ्वी का, उर्व्या मतलब पृथ्वी का जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कंट्रोल कर रहे हैं। तब तक वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि वो एक राष्ट्र, वो एक मात्र राजा है जो कि पूरे पृथ्वी का शासन कर रहे हैं। ठीक है आदित्य जी, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए तो और अच्छे से हो जाएगा। हरे कृष्णा। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, कली ने इस पृथ्वी में बहुत पूर्व में प्रवेश पा लिया था और वो संपूर्ण संसार में अपना प्रभाव फैलाने की ताक में था। किंतु महाराज परीक्षित की उपस्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। यही अच्छे प्रशासन का ढंग है। कली जैसे उपद्रवी तत्व सदा ही अपने निंद कृत्यों को फैलाना चाहेंगे, लेकिन सक्षम राज्य का कर्तव्य है कि सभी प्रकार से इन्हें रोके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान नियत कर दिए थे, किंतु उसी के साथ साथ उन्होंने प्रजा को कली से प्रभावित होने का कोई अवसर नहीं दिया। हम्म तो मतलब कि कली वैसे तो पूरे सब जगह फैल आ गया था, प्रवेश तो कर चुका था और पूरी जगह फैलना चाहता था। पर राजा ने क्या करा, उसको समेट करके कुछ कुछ जगहों पे रख दिया। ठीक है, वो हम जानते हैं कि कौन कौन सी जगहों पे रख दिया था। तो कुछ कुछ जगहों पे राजा ने कली को समेट करके रख दिया, जहां पे फला फला चीजें होंगी वहां पे कली होगा। अब समेट तो दिया पर मारा नहीं। तो अगर ये लिंक बने कि यदि कोई कहे कि हो सकता है कि ना कली का प्रवेश हुआ ही ना हो सकता है कि कली आया ही ना हो। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि वो आ भी गए और अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा, हो सकता है वो आया ही नहीं हो। तो कहा जा रहा है नहीं, कली डेफिनेटली आ गया था। जिस कब आ गया था, वो इस श्लोका में कि जिस मोमेंट भगवान ने इस पृथ्वी लोक को छोड़ा था, उसी मोमेंट ही, उसी क्षण ही कली ने यहाँ पे अपने पैर जमा लिए थे और वो पूरा पसरना चाहता था। आज के उस टाइम में जो राजा परीक्षित थे, उन्होंने तो उसको ऐसे समेट लिया। आज हम में से कौन ऐसे कह सकता है कि कलयुग है तो क्या है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो होना ही होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। हम तो अपने हाथ धर के बैठ जाते हैं कि ये कलयुग है, अब ये तो हो गई। कलयुग है, अब ऐसी बातें तो होगी। कलयुग है, अब ऐसे चीजें तो होगी होगी। हम कहीं ना कहीं हर थोड़े थोड़े दिनों में ऐसे हाथ पे हाथ धर ही लेते हैं कि कलयुग है तो ऐसा होगा। पर परीक्षित महाराज ने हाथ पे हाथ नहीं धरा था, उन्होंने कली को समेट लिया था। तो अब ये वाला जो 6 श्लोक है उसको पढ़ते। यस्मिन् अहनि यर्हेव भगवान उत्सर्ज काम, तदेवेहानुवृत्तोऽसाव अधर्म प्रभव कलि। यस्मिन् अहनि यर्हेव भगवान उत्सर्ज काम, तदेवेहानुवृत्तोऽसाव अधर्म प्रभव कलि। यस माता जी। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाले कली इस संसार में आ गया। हरे हम्म यस्मिन अहन यर्हेव, मतलब यस जिस दिन और जिस क्षण भगवान उत्सर्ज गामा, गामा मतलब पृथ्वी से, जब भगवान ने पृथ्वी को त्यागा, तदेवे हानुवृत्तो साव, उसी दिन उसका, किसका, किसका, कली का। कली। आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। उसी दिन ही उसका प्रवेश हो गया, किसका, कली का उसी दिन ही, उसी क्षण ही प्रवेश हो गया था। अधर्म प्रभवा कली, प्रभवा मतलब तेजी से फैलाने वाले। किस चीज को तेजी से फैलाने वाले? अधर्म को तेजी से फैलाने वाला कली जो है, उसका उसी दिन, उसी क्षण एंट्री हो गई थी। अधर्म प्रभवा कली, वो कली जो कि अधर्म को, प्रभवा मतलब, प्रभा मतलब होता है तेजी से फैलाने वाला, उस कली का प्रवेश हो गया था। तो यानी कि प्रवेश तो हो गया था, परंतु राजा ने उसके उसको अपने पैर जमाने नहीं दिया। तो एक्चुअली कई बार होता है ना कि हम इसको इतना डेप्थ में क्यों पढ़े, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम सबको
किसी के भी गुणों को मिनिमाइज करने की आदत। हाँ तो ठीक है, वो कर रहा है, वो कर सकता तो कर रहा है, उसके घर में ऐसी स्थिति है कि वो भजन कर सकता है तो कर रहा है भाई, वेरी गुड फॉर हिम। हम नहीं कर सकते, हमारे पास कितने सारे और काम हैं, ये भी है वो भी है, इधर जॉब भी है, ये भी देखना है सब देखना, हम इतना ही कर सकते हैं। तो हम किसी के जो कुछ कर रहा है उसके गुणों को मिनिमाइज करने की हमारी ये एबिलिटी होती है, हम ये ऐसे कर सकते हैं। तो कोई राजा परीक्षित के गुणों को मिनिमाइज न करे, इसलिए कहा जा रहा है कि एक्चुअली कली तभी आ गया था, और आने के बाद में उसने अपना, जैसे होता है ना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका बिजनेस अभी स्टैब्लिश होने में टाइम लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं था, इसका वेल स्टैब्लिश बिजनेस था, कली ने आ चुका था और वो कंप्लीटली स्टैब्लिश हो चुका था अच्छे से, और वो तो और बढ़ाना चाहता था अपने बिजनेस, और फैलना चाहता था। ऐसे समय में राजा परीक्षित ने उसको पकड़ करके उसको समेट लिया, उसको उसको पैर को फैलाने नहीं दिया। अ, जैसे कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम भगवान के शरण में हैं, भगवान की कथा में हैं, जब तक भगवान थे तब तक कली नहीं था, भगवान गए कली आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में भी जब तक भगवान का कथा श्रवण ये सब होता रहेगा तब तक कली का प्रभाव हमारे पास आएगा नहीं। और जैसे कि अगर हमने छाता पकड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, अब कभी लगता है शायद बारिश बंद हो गई क्या, हम छाता हटा के देखते हैं बारिश बंद हो गई क्या, वैसे हम भीग जाते हैं। वैसे ही अगर हमारे जीवन में जब तक कथा श्रवण भक्तों का संग रहेगा हम कली से दूर रहेंगे, जैसे हम सोचते हैं देखें तो वैसे ही हम कली हम पे अटैक कर देगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब अगर क्वेश्चन करते हैं कि कली से हम दूर रहेंगे, लेकिन जब कली हमारे पास आ जाए, यदि कली ही हमारे पास आ जाए, तो कली आने के बाद वो कहाँ सबसे पहले एंटर करता है, कली सबसे पहले कहां पर एंटर करता है, किस, कहां अटैक करता है, कली कहां अटैक करता है सबसे पहले। भग जहाँ भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं है वहां पहले अटक। ठीक है, हाँ, वहां पर रहता है, वो तो एक जगह हो गई। अब हमारे को कहां पर अटैक करता है सबसे पहले, हमें कहाँ अटैक करता है, मन में, हमारा मन में। माइंड हम में। हमारे चित्त को अटैक करता है। उसके बाद में वो क्या करता है, उसके मन बाद और में बुद्धि, क्या करता है? हाँ जी, मन और बुद्धि पर अटैक करता है। तो बिल्कुल ठीक है माता जी, हमारी जो चेतना है ना, हमारी जो चित्त है, हमारी जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, इसलिए कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस बन के रहो तो फिर हमारा जो मार्ग है वो सुगम हो जाता है। अन्यथा माया, कलयुग, ये सब अटैक करती रहेगी, हमारे चित्त को अटैक करेगी, और फिर क्या होगा, हमें जो गलत चीजें उसमें लगता है अरे तो क्या हुआ, इतनी सी देर में हमने अगर ऐसे गलत संग का साथ कर लिया, थोड़ी सी गॉसिप करी तो क्या ही हो गया, हमने थोड़ा सा उसके बारे में बोल दिया तो क्या ही हो गया, हम उस वाली संगति में थोड़ी देर चले गए तो क्या हो गया, एक दिन अगर हमने पी ली तो क्या हो गया, एक दिन अगर हमने ऐसे जुआ खेल लिया तो क्या हो गया, एक दिन हमने क्या, तो हमको वो बातें सही लगने लग जाती है, हमको उसमें लगता है तो क्या हुआ, हम उस वाली प्रवृत्ति में चले जाते हैं। तो हमारी चेतना को सबसे पहले कनेक्ट करता है। एक्चुअली आप देखो, तो हमें ये अवैध संग, गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत कार्य में पड़ना, हमें वो सही लगने लग जाता है। और देखने की बात यह है कि कोई भी जबरदस्ती करके किसी का मुंह खोल के रोज रोज शराब नहीं पिला सकता, हम अपनी इच्छा से ये गलत कार्यों में पड़ते हैं। ठीक है? अगर हमारे को जैसे अगर हम कहीं जा, हम प्रसाद लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है, हमको लाइन में लगना पड़ता है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे बहुत लंबी, देखिए कितनी लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, ऐसा करते हैं बाहर कहीं से डोसा वोसा खा लेंगे, छोड़ो अब यहाँ पे इतनी लंबी लाइन में कौन खड़ा हो। परंतु आपने शराब के ठेके पे देखी कितनी लाइन लगी रहती है, कौन घसीट के ला रहा है उनको वहां पे खड़ा होने के लिए, अपनी स्वेच्छा से हम गलत कार्य करते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कराता है किसी से, करा ही नहीं सकता, हाँ अपनी इच्छा से ये सारे गलत कार्य करते हैं। और इच्छा कब हो रही है, जब चेतना में कलयुग का अटैक हो रहा है, तब ये इच्छा हो रही है। और कलयुग का अटैक कब हो रहा है, जब चित्त में कृष्ण नहीं बस रहे हैं, सिर्फ अनर्थ बस रहे हैं। अनर्थ का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई खास जरूरत नहीं है, वो है अनर्थ। ठीक है, इसका मतलब अनर्थ होता है। तो माता जी देखिए, आप पिछली माता जी इसको आप पढ़ लीजिए, दिल्ली सही से बात। भगवान तथा उनके नाम यश गुण सभी अभिन्न है। श्री भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा था।
इसी प्रकार यदि श्री भगवान के पवित्र नाम गुणों आदि के सतत कीर्तन का प्रबंध हो तो कली के प्रवेश के लिए भी जरा भी अवसर नहीं मिल पाएगा। संसार में कली को भगाने की यही युक्ति है। आधुनिक मानव समाज में भौतिक विज्ञान के कारण बड़े बड़े विकास हुए हैं और मनुष्य ने वायु में ध्वनि का विस्तार करने हेतु रेडियो का आविष्कार कर लिया है। अतएव इंद्रिय भोग के लिए किसी भद्दे स्वर को प्रसारित न करके यदि सरकार श्री भगवान के पवित्र नाम यश तथा उनके गुणों की दिव्य वाणी को जिस प्रकार से वो श्री भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम से प्राप्त है प्रसारित करने की व्यवस्था करे तो उचित वातावरण उत्पन्न होगा, संसार में धर्म की पुनः स्थापना होगी और इस प्रकार प्रशासक गण जो संसार से भ्रष्टाचार के उन्मूलन को लेकर इतने उत्सुक हैं सफल होंगे। कोई भी वस्तु बुरी नहीं है यदि उसका उपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाए। यस, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, परंतु वो बुरा जब हो जाता है जब हम उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं, अन्यथा कुछ भी बुरा नहीं है। इवन फॉर लाइक कोई भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी यदि वो हमारे लिए है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, भ्रमित करने के लिए, हमें अपने माँ से अलग करने के लिए, तो वो बुरी है। परंतु यदि वो हमें वो सच्चाई के पास ले जाती, फोन बुरा नहीं है, मोबाइल बुरा नहीं है, व्हाट्सएप बुरा नहीं है, इंटरनेट बुरा नहीं है, क्या बोलते हैं वो इंस्टा, ये सब बुरा नहीं, परंतु आप उसको किस लिए यूज कर रहे हैं वो चीज को हमें ध्यान में रखना है। और अगर देखते हैं जैसे हम कभी कभी मेडिटेशन सेंटर्स में जाते हैं, ऑब्वियसली हम सभी गए हैं, जाते भी हैं, तो वहां पे जब वो ओम की ध्वनि चलती है तो एक अच्छा सा अंदर से गुड हार्मोन भी सिक्रीट होता है, हमें अच्छा लगता है। अब यही अगर जो टॉप में है वो इसका बीड़ा उठा ले कि ऐसा ही ध्वनि सब जगह हो, तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा हार्मोन सिक्रीट होता है। और साइंटिफिकली भी देखा जाए, जब हार्मोन्स अच्छे सिक्रीट होते हैं तो हमारा बिहेवियर पैटर्न भी अच्छा होता है। सो दिस आर वेरी सिंपल थिंग्स। कल का बहुत सुंदर श्लोका है, हम कल के श्लोके को आज में डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है? तो वी विल स्टॉप हियर, वी विल गो टू द की लर्निंग। यस माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। जीवन में भगवान की दिव्य कथाओं को परंपरा से सुनने पर ही अंदर चित्त में भक्ति होती है और अंतिम समय में तब ही शोक भय मोह से दूर होकर सदगति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। Thank you, Mataji. Thank you. Thank you so much. Hare Krishna. Very, very nice. So, any questions that you want to ask? Anything that you wish to say? Anything that you wish to say? Okay. Thank you so much. So, before we move on to Mangal Dhwani, कि जब पहली बार ऐसा हम सुनते थे, जब हम भक्ति में बिल्कुल नए नए आए थे, और तब हमें ऐसे बताया जाता था कि मूवीज कितना इल्यूजन क्रिएट करती हैं, कितना हमें भ्रमित करती है मूवीज, है ना? और अननेसेसरी फिक्शन नॉवेल्स जो होती हैं, जो खुद ही कह रही है कि सच है ही नहीं, उसमें उस कितना, और हमको लगता था हमारी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग हो रही है, इसलिए हम पढ़ेंगे, इसलिए हम देखेंगे, जो हम जी नहीं सकते एटलीस्ट हम देख तो सकते हैं। तो हमें लगता था कि इसके लिए भी क्यों मना कर रहे हैं। परंतु जो चीजें भ्रमित करती हैं दे आर वेस्ट ऑफ टाइम। इवन फॉर दैट मैटर, अभी हम लोगों ने अभी वी वेंट फॉर लिटिल, हम लोग वेकेशन में गए थे, तो हमने एयर डिफेंस ये सारी जगहों पे हम सबके साथ में गए थे, पूरा फैमिली, वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर। एंड वहां पर हमें सच के जो फैक्ट्स होते हैं ना वो बता रहे थे। तब हमको रियलाइज हो रहा था कि जो फैक्ट्स मूवीज में देखते हैं, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो बॉर्डर 2 हो, चाहे वो धुरंधर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कितने डिफरेंट है फैक्ट्स से। चाहे कितना भी बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल नियर टू फैक्ट है, बट एक्चुअली में वो फैक्ट नहीं है। और फैक्ट बहुत ब्रूटल होता है, उसको पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। यूं ही नहीं आप फैक्ट को पचा सकते हैं। हमें स्क्रीन पे सब ग्लैमरस और ग्लोरीफाइड दिखता है, पर वहां पे जो उनकी तपस्या होती ना, उसको देख के हमें लगता है हमारे अंदर से कांप जाते हैं हम। उनकी जो तपस्या होती है, जिस तरीके से 50 डिग्रीज टेम्परेचर में वो लोग रहते हैं, और 1 लेयर ऑफ यूनिफॉर्म नहीं पहनते, वो कितने लेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हाथ अगर टच हो जाए ना उस जगह पे, वो उनका जो क्राफ्ट होता है एक, उस पे टच हो जाए तो हाथ जल जाता है। इतना उन्होंने इतनी चीजें बता रहे थे कि हम अंदर से कांप जाते हैं। अन्यथा अभी हम जो टीवी में देखते हैं उसमें सिर्फ ग्लैमर ही ग्लैमर देखते हैं। तो ऐसा ग्लैमर
जो कि सिर्फ हमें भ्रमित करे, टाइम वेस्ट करे, तो उससे क्या ही फायदा। परंतु वही अगर हम सच को भी जाने तो यस ऑफ कोर्स देन हमारा एडवांसमेंट अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए ये नॉलेज जो है, ट्रू नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम द राइट सोर्स। मूवी स्क्रिप्ट राइटर्स जो सुनाएंगे उससे बेटर है कि जो एक्चुअल में फील्ड में है उससे सुनो। तो सुनना है तो जरूर सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, पर फ्रॉम द राइट सोर्स। इस तरीके से कथा कहानियों के रूप में नहीं, राइट सोर्स से सुनना चाहिए। इज दैट ओके? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। देन हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन व्रज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। Hare Krishna, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees, do our chanting offenselessly, and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all sincerely join our hands and pray for Sandhya Mataji's father. He's been admitted in the hospital and he is in ICU. He just gave little spare time to Sandhya Mataji to be able to come and visit the धाम। जो ये 3 धाम के दर्शन कर लेता है उसके सारे धाम हो जाते हैं। तो उन्होंने अभी जो हमने जो 25 जनवरी को जो धाम दर्शन किए, उस धाम के दर्शन से सारे धामों का जो बेनिफिट है वो मिलता है। तो ही गेव हर दैट टाइम टू कम and take the darshan guilt free. We all sincerely hope and pray that he becomes fine and Krishna showers his mercy of health to him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Let's pray for all our children who are far and near. May they be blessed. May they stay under protection of Krishna, and may Krishna be merciful towards them so that they can do their academic duty, their material duty, as well as they can advance in their spiritual life as well. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Mataji. हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्ण कृष्ण Hare माता माता जी, जी। Krishna, दंडवत सबको प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज Thank you so हरे much. कृष्ण माता जी, दंडवत आज प्रणाम। बड़े बेटे की दंडवत प्रणाम। एनिवर्सरी है बेटा। Yes, Mataji. Yes, Mataji. Hansa Mataji. Let's all join our hands and pray for Hansa Mataji's older son and daughter-in-law. It's their anniversary today. The couple is really inclined, religiously inclined, and towards a lot of satkarma. They believe in a lot of satkarma.
We all hope and pray that they get into Krishna consciousness, which is the shortest and the most speediest form of advancement. Very nice. May they bring laurels and pride to the family. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare। Hare। ये कितना माता जी आप बोलना चाह रहे थे? हाँ जी माता जी, आज मेरे मदर इन लॉ का पैर का ऑपरेशन है। वो वहाँ गार्डन में फिसल गई और उनका ये हो गया, बोन ब्रेक हो गया, तो आज अभी ऑपरेशन। ओहो, ठीक है माता जी। As Krishna desires उनका जो सर्जरी हो बिल्कुल सक्सेसफुल। लेट्स ऑल जॉइन हैंड्स एंड प्रे फॉर योगिता माता जी's mother-in-law. May she suffer no pain. May Krishna be merciful. May Lord Narasimha heal her really soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna। Hare Krishna माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सेफली आप अच्छे से पहुंच गए? जी माता जी, अभी मैं 5 बजे आई हूँ यहाँ। मॉर्निंग या 5 o'clock? हाँ, मॉर्निंग 5 o'clock में मुंबई टू मतलब जयसिंहपुर ट्रेन थी, तो अभी पहुंच गए थे। और अभी 8 बजे ऑपरेशन है, तो जय हो। वहां चले गए हैं। ठीक है माता जी, स्टे स्ट्रॉन्ग, कृष्णा इज विथ यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सो आई एंड द सेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम माता जी, वंदना माता जी, धन्यवाद। एंड विनी माता जी आप ले लीजिए फर्स्ट 3 days, नेक्स्ट 3 days आशा माता जी ले लेंगे। एक्चुअली 3 days का सर्विस। जी माता जी, श्योर श्योर माता जी, थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माता जी। विनी माता जी टेक केयर। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू।